हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सरोज कुमारी। ठीक है, और मैं आपकी सरोज मैम। आज हम लोग टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का बायो चैप्टर 6 टिश्यू, जिसके पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। और अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज हम अपना नया शुरू करते हैं, नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, टिश्यू हमने पढ़ा था पहले अपने पार्ट 1 में कि टिश्यू दो तरह से होते हैं, प्लांट टिश्यू ठीक है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ये हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। फर्दर प्लांट टिश्यू डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू ये तीनों पार्ट्स अपने पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के आगे। ठीक है, तो लेट्स कम टू टॉपिक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है क्या। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, और सिंपल परमानेंट में क्या था कि कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल, लेकिन इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये एक टाइप के सेल से मिलकर नहीं बना है, ये कई टाइप के सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ये कई टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है, विच टुगेदर परफॉर्म एक कॉमन फंक्शन, जो क्या करता है, एक साथ मिलकर एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट ए वेस्कुलर बंडल। ठीक है, इन्हें कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है, ये कंडक्टिंग टिश्यू भी है और ये क्या करते हैं, वेस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल कौन बनाते हैं, जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं। तो हमारे जाइलम और फ्लोएम मिलकर वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। ठीक है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, जो किसमें हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में। ऑर्गेनिक मटेरियल्स, वाटर एंड मिनरल्स, किसका ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, ठीक है, वाटर्स का और मिनरल्स का। ठीक है, तो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं और एक साथ मिलकर पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये कंडक्टिंग टिश्यू है जो ये वेस्कुलर बंडल को कंस्टिट्यूट करते हैं, और वेस्कुलर बंडल किससे बने हैं, जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बने हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल का, वाटर का, मिनरल्स का। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल्स हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या 3 पढ़ा था, कौन कौन से थे, एपिकल, ठीक है, एपिकल, लेटरल, है ना, याद है सबको, या आगे पढ़ के पीछे भूल गए, इंटरकैलरी। ठीक है, ये हम लोगों ने कहा पढ़ा था, सिंपल परमानेंट में। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ेंगे, जाइलम, ठीक है, और फ्लोएम। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं जाइलम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का हमारा पहला टाइप आता है या पहला पार्ट आता है। ठीक है, क्या है, जाइलम। जाइलम क्या हेल्प करता है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू प्लांट। ये क्या करता है कि ये हमारा ये रूट्स हो गया, ठीक है, ये मिट्टी में है, और ये हमारा प्लांट हो गया। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, ये हमारे रूट से क्या करता है, मिनरल और वाटर को ट्रांसपोर्टेशन काम करता है, कहाँ, ऊपर पौधों में। ठीक है, पत्तियों में, स्टेम में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से लेता है, ये सॉइल से लेता है। तो सॉइल से लेने का क्या सेंस हुआ कि ये थ्रू द रूट लेता है। ठीक है,
ये यूनिडायरेक्शनल होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ जाइलम, कि ये कैसा होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये बोलता है कि मैं चीजें एक ही बार ले जाऊंगा, फिर उसको वापस लेके नहीं आऊंगा। अगर मैं नीचे से ऊपर लेके किसी चीज को चला गया तो फिर मैं ऊपर से नीचे रिटर्न नहीं आऊंगा, मैं एक ही डायरेक्शन में काम करूंगा। तो एक ही डायरेक्शन का क्या सेंस हुआ, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल ये नीचे से क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को पत्तियों में पहुंचा दिया, फूलों में पहुंचा दिया, स्टेम में पहुंचा दिया, लेकिन फिर इसको रिटर्न सॉइल में नहीं लाएगा। इसलिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है जाइलम का, कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। जाइलम जो होता है वो 4 तरह के सेल्स से मिलकर बना होता है, या हम कह सकते हैं कि जाइलम के 4 एलिमेंट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट देखते हैं इसके। फर्स्ट ट्रैकिड्स, वेसल्स, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, अभी ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा क्या है ये देखते हैं। ये क्या है, जाइलम के टाइप्स का ये, जाइलम के कंपोनेंट्स का ये। तो ट्रैकिड्स क्या है, इलोंगेटेड डेड सेल्स। ट्रैकिड्स की खासियत क्या है कि ये डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, ट्रैकिड्स इज नॉट लिविंग सेल, ट्रैकिड्स इज डेड सेल। इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल इन जिम्नोस्पर्म्स। ये जिम्नोस्पर्म्स बॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म टाइप्स ऑफ प्लांट्स या फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स वाले पौधों में वाटर और मिनरल का कंडक्शन करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रैकिड्स का फिगर। ठीक है, ट्रैकिड्स की खासियत होती है कि ये ऊपर से नुकीले होते हैं, ऊपर से इनकी चोंच जैसी बनी होती है, नोक बनी होती है। ठीक है, ये ट्रैकिड्स है, और ये बीच में जो बने हुए ये क्या है, पिट्स है। पिट्स को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, गड्ढे, गड्ढों के फॉर्म में हम लोग पिट्स को यूज करते हैं। तो ये उसी तरह के स्ट्रक्चर होते हैं पिट्स। ठीक है, ये हो गया ट्रैकिड्स हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा वेसल्स। वेसल्स क्या है, एडवांस्ड एलिमेंट्स। ये एडवांस्ड एलिमेंट्स है, और ये कहाँ पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में। ट्रैकिड्स कहाँ पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में। वेसल्स कहाँ पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, वेसल्स कहाँ पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म मीन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ये जिसमें वैसे प्लांट्स जिसमें फूल पाए जाते हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं हमारे वेसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये ऊपर ऐसे होता है। ठीक है, ये हमारा वेसल्स है। ठीक है, इसके अंदर भी पिट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या है, ये जाइलम फाइबर क्या करता है, स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट। ये हमारे पौधों को स्ट्रेंथ देता है और सपोर्ट देता है। ठीक है, कि वो स्ट्रेटली खड़े रहें, या उनका जो भी उनका कैरेक्टरिस्टिक है उसको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, ये हमारा फाइबर का स्ट्रक्चर हो गया जाइलम फाइबर। और नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा आता है जाइलम का, जाइलम पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। और ट्रांसपोर्ट हॉरिजॉन्टली, ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हॉरिजॉन्टली कैसा होता है, ये क्या हुआ, अगर ऐसे देखते हैं हम तो ये हो गया हमारा वर्टिकल, ये हमारा वर्टिकल हो गया। और हॉरिजॉन्टल कैसे हो गया, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट का काम कैसे करता है, हॉरिजॉन्टली करता है। कौन, जाइलम पैरेन्काइमा। एक और इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, किसके, जाइलम के जो कंपोनेंट्स हैं इनके, कि ट्रैकिड्स जो होता है ये हमारा, यहाँ हमने लिख दिया है, मैं फिर से आपको इंडिकेट करती हूँ, डेड सेल्स है। ठीक है, ट्रैकिड हमारा डेड सेल्स है। वेसल्स क्या है, ये भी हमारे डेड सेल्स है। वेसल्स भी हमारे डेड सेल्स हैं, और जाइलम फाइबर भी हमारे डेड सेल्स हैं। ठीक है, इसमें लिविंग सेल्स कौन सा है, पैरेन्काइमा। ये हमारा लिविंग सेल्स है।
तो कहीं भी जहां भी पैरेन्काइमा का नाम आए, तो हम लोग पैरेन्काइमा क्या पढ़े हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में कि पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं। तो चाहे जाइलम हो या फ्लोएम हो या कहीं भी जहां पैरेन्काइमा का नाम आ जाएगा वहां क्या हो जाएगा, वो लिविंग सेल हो जाएगा, क्योंकि पैरेन्काइमा ऑलरेडी हैव लिविंग सेल्स। सो वी कैन से दैट कि वेयर द प्लेस यूज द पैरेन्काइमा टर्म दैट इज द लिविंग सेल्स। ठीक है, जहां भी पैरेन्काइमा सेल का नाम आएगा वो हमारा लिविंग सेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लोएम। हमारा है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम क्या है, फ्लोएम क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, सीड से, उसके लीव्स से उसके अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। जाइलम क्या था, यूनिडायरेक्शनल था। ठीक है, वो कहता है जाइलम कि मैं एक ही दिशा में काम करूंगा, मैं दोनों दिशाओं में काम नहीं कर सकता हूं। लेकिन हमारा फ्लोएम क्या है, ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये दोनों दिशाओं में काम करता है। ये चीजों को ऊपर ले जाने का काम करता है और फिर चीजों को नीचे लाने का काम भी करता है और अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी करता है। ठीक है, कहां से, लीव्स टू, क्योंकि इसका क्या काम है, फूड को स्टोर करना। ठीक है, ये क्या चीज का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। और फूड कहाँ बनता है हमारे पौधों का, लीव्स में। तो ये क्या करते हैं कि लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। जैसे हमारे जाइलम के 4 कंपोनेंट्स थे या 4 टाइप्स थे, उसी तरह हमारे फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स हैं या 4 टाइप्स है। ठीक है, पहला हमारा टाइप आता है सीव टिप्स। ठीक है, दूसरा है हमारा कंपेनियन सेल्स, तीसरा है फ्लोएम फाइबर और चौथा है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये हम सीव ट्यूब्स क्या है, सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स। ठीक है, सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, ये ट्यूबुलर होते हैं। ठीक है, ऐसे ट्यूबुलर होते हैं ये। ठीक है, परफोरेटेड मीन्स क्या होता है, परफोरेटेड वॉल्स के साथ कह रहे थे, परफोरेटेड मीन्स क्या होता है, पोर्स, पोर्स होते हैं इनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कंपेनियन सेल्स। ठीक है, कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, क्लोजली एसोसिएटेड विथ सीव एलिमेंट्स। ये सीव एलिमेंट जो होते हैं, जैसे ये सीव एलिमेंट्स है तो इसके साथ क्लोजली एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, जुड़ा हुआ होता है, ये हमारा क्या है, कंपेनियन सेल्स। ठीक है, हम फिगर में देखते हैं, देखिए ये जहां पे एक सीव ट्यूब खत्म होगा, जैसे ये, ठीक है, ये फिर यहां से ये दूसरा शुरू होगा, तो यहाँ पे एक प्लेटिंग होती है। ठीक है, इस प्लेटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सीव प्लेट कहते हैं। ठीक है, और सीव ट्यूब, सीव प्लेट सेल्स, ठीक है, कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं सीव एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, जहां पे एक सीव ट्यूब खत्म होता है, ये मैंने अभी बताया आपको, ये एक सीव ट्यूब खत्म होगा तो दूसरा वहां से शुरू होगा, फिर ये खत्म होगा तो फिर यहाँ से ये शुरू होगा। ठीक है, ये एक के ऊपर एक जुड़े होते हैं, तो सीव ट्यूब्स जहां जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीव प्लेट कहते हैं। ठीक है, और सीव प्लेट, अभी हमने क्या बताया कि सीव ट्यूब्स जो होते हैं, सीव ट्यूब्स और ये कंपेनियन सेल, ये हमारा सीव ट्यूब्स हो गया। ठीक है, और ये कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, जुड़े होते हैं सीव ट्यूब के साथ, ये क्लोजली एसोसिएट किए हुए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, फ्लोएम फाइबर नेक्स्ट हमारा आता है, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर क्या है, डेड सेल्स है, ये लिविंग सेल्स नहीं है, डेड सेल्स है। डेड सेल्स का क्या फंक्शन होता है, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक उसी तरह से आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा भी हमारा लिविंग सेल्स था और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी हमारा क्या होगा, लिविंग सेल्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा लिविंग सेल्स हो गया। ठीक है, ये क्या चीज का काम करता है, फूड को स्टोर करता है ना, और ये हमारा लिविंग सेल्स हो गया। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि उसमें 3 सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि 3 सेल्स लिविंग होते हैं और 1 सेल्स डेड होता है। तो वो एक डेड सेल्स कौन सा होता है, फ्लोएम फाइबर होता है। ठीक है, और बाकी ये दोनों जो है ये क्या है, लिविंग सेल्स हैं, लेकिन इसका एक कैरेक्टर क्या है कि सीव ट्यूब लिविंग सेल्स तो है बट एब्सेंट न्यूक्लियस, एब्सेंट न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है।
तो ये क्या करता है कि अपने पड़ोसी से क्या करता है, अपने कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस से ये हेल्प लेता है। तो इसलिए सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स को हम लोग सिस्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों सेल्स को हम लोग सिस्टर्स सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सीव ट्यूब के पास लिविंग तो है बट अपना डीएनए नहीं है, और कंपेनियन सेल्स लिविंग है और इसके पास अपना डीएनए भी है। तो ये क्या करता है, तभी तो ये क्लोजली एसोसिएटेड रहता है इससे। जहां सीव ट्यूब रहेगा वहीं पे हमारा कंपेनियन भी रहेगा, तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग ने जाइलम और फ्लोएम पढ़ लिया। अब हम देखें जाइलम और फ्लोएम में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, हम लोग जाइलम और फ्लोएम में बेसिक डिफरेंस देखेंगे। और जाइलम फ्लोएम किसके पार्ट्स हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के पार्ट्स हैं और इसमें हम लोग बेसिक डिफरेंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे जाइलम से। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। ये मेनली किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर और मिनरल्स का रूट्स टू द एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स का, और कहां से करता है? रूट्स टू एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है? फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां करेगा? फूड बनते कहां है? हमारे लीव्स में बनते हैं। तो ये क्या करता है कि लीव्स से जो भी ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं, उसके शूट, उसके फ्लावर, उसके नोड्स, इंटरनोड्स, ठीक है, उसके स्टेम, तो उन सारे पार्ट्स में क्या करता है? फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अच्छा, जहां भी फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन की बात आएगी उसके लिए एक टर्म आता है। क्या आता है? ट्रांसलोकेशन। अगर हमें कहीं ट्रांसलोकेशन टर्म मिलता है तो ट्रांसलोकेशन टर्म से हम लोग क्या समझेंगे कि यहाँ पे क्या चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? फूड मटेरियल का। ठीक है, लेकिन जहां वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन का बात होगा उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप, SAP। ठीक है, तो जहां पे भी हमें एसेंट ऑफ सैप टर्म मिलेगा दैट मीन्स कि यहाँ पे वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और जहां पे हमें फूड ट्रांसलोकेशन टर्म मिलेगा दैट मीन्स वहां पे फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो अगर वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वो कहां से होगा? रूट टू एपिकल पार्ट। और अगर फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वो कहां होगा? लीव्स से उसके डिफरेंट ग्रोइंग पार्ट्स में। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स। ठीक है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है इसके पिछले स्लाइड में, ये इससे बने होते हैं ट्रैकिड से, वेसल से, जाइलम फाइबर से और जाइलम पैरेन्काइमा से। ठीक है, हमारे जाइलम किस चीज से बने होते हैं? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, और नेक्स्ट इसका क्या आता है कि ये किस चीज से बने होते हैं? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, सबको क्लियर है? आई होप साथ साथ आप लोग को याद भी हो गया होगा कि जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और फ्लोएम क्या करता है? फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, ये रूट टू एपिकल पार्ट करता है, वो लीव्स टू डिफरेंट ग्रोइंग पार्ट्स करता है। ठीक है, जाइलम हमारे बने होते हैं 4 कंपोनेंट से। वो 4 कंपोनेंट कौन से हैं? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, और हमारे फ्लोएम जो बने होते हैं ये भी हमारे 4 कंपोनेंट से बने होते हैं, जिसमें हमारे क्या आते हैं? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ठीक है, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा बेसिक डिफरेंस आता है ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। मैंने क्या बताया था कि पैरेन्काइमा इज ए लिविंग सेल्स, ठीक है, लिविंग टिश्यू, सॉरी, पैरेन्काइमा इज ए लिविंग टिश्यू। तो जहां भी पैरेन्काइमा का नाम आएगा वो सारे क्या होंगे? लिविंग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेन्काइमा का नाम आया है तो इसमें क्या है कि पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है, और बाकी जो 3 है, ठीक है, 3 कौन से बच गए हमारे? ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर, ये तीनों डेड है। ठीक है, तो हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। जाइलम पैरेन्काइमा हमारा लिविंग है, तो बचे जो 3 हमारे वो डेड है। ठीक है, इसमें आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि फ्लोएम फाइबर आर डेड। इसमें हमारा फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड है। ठीक है, और बाकी जो 3 है वो लिविंग है। ठीक है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा
ये तीनों लिविंग है और फ्लोएम फाइबर डेड है, ठीक है। लेकिन सीव ट्यूब्स के पास क्या नहीं होता है, सीव ट्यूब्स एब्सेंट न्यूक्लियस, सीव ट्यूब्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसकी एक बहन होती है जो कंपेनियन सेल्स होती है और उससे क्लोजली रिलेट होती है, और वो क्या करती है कि चलो जी बहन तुम्हारे पास न्यूक्लियस नहीं है तो क्या हुआ, मेरे न्यूक्लियस से तुम अपना काम चला लो, ठीक है। तो ये दोनों क्या होती है, टाइटली एसोसिएटेड होती है, ठीक है। कंडक्शन ऑफ वाटर बाय जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। मेन कैरेक्टरिस्टिक, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको एकदम जरूरी है कि आप लोग याद रखें कि यूनिडायरेक्शनल किसमें होता है, जाइलम में, और बाई डायरेक्शनल कहाँ होता है, बाई डायरेक्शनल फ्लोएम में, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल जाइलम में और बाई डायरेक्शनल फ्लोएम में। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, और बाई डायरेक्शनल मतलब अलग अलग दिशाओं में, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, दाएं भी होगा, बाएं भी होगा, तो ये क्या होगा, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। एक ही दिशा में होगा मतलब रूट्स टू एपिकल पार्ट्स में होगा, और बाई डायरेक्शनल होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि लीव्स टू कहां हो रहा है, ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं अपने फ्लो चार्ट पे जो हम लोगों ने सबसे फर्स्ट में देखा था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने फ्लो चार्ट पे जो हमने अपने पार्ट 1 की वीडियो में देखा था कि प्लांट टिश्यू के कितने पार्ट्स होते हैं, और अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 के वीडियो में कि प्लांट टिश्यू में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट हम पहले भी देख चुके हैं अपने पार्ट 1 के वीडियो में टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू में, और इसको हम फिर से देखते हैं। प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक हम लोगों ने पढ़ लिया, परमानेंट हम लोग पढ़ लिया, ठीक है। बेसिक डिफरेंस भी हम लोगों ने देखे थे, मेरिस्टेमेटिक में और परमानेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स थे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स थे, कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या था, जो टिप शूट टिप और रूट टिप पे मिलता था, और इसी के आधार पे ये 2 तरह के थे, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या था, जो हमारे प्लांट्स में पाया जाता था, और इंटरकैलरी क्या था, जो प्लांट्स के ग्रिथ को बढ़ाता था, ठीक है, उसकी ये चौड़ाई को बढ़ाता था, ठीक है। तो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। पार्ट 1 में हमने परमानेंट टिश्यू का सिंपल परमानेंट टिश्यू भी पढ़ा था। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारे कौन कौन से हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पेरेन्काइमा इज लिविंग, ठीक है, कोलेनकाइमा ऑल्सो लिविंग, और स्क्लेरेन्काइमा क्या था, हमारा डेड था, ये हमारा डेड था, ठीक है। तो इसीलिए पेरेन्काइमा का जहां भी नाम आ रहा है हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ हमारा हो गया जाइलम पेरेन्काइमा, यहाँ हो गया हमारा फ्लोएम पेरेन्काइमा, तो जहां भी हमारा पेरेन्काइमा आ रहा है हम समझ जा रहे हैं कि उसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि हमने पेरेन्काइमा पहले ही पढ़ा हुआ है सिंपल में कि ये लिविंग टिश्यू है, तो वो भी लिविंग टिश्यू है, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा हमारा डेड सेल था, जिसमें फाइबर्स और एस्क्लेरेट्स, उसके 2 टाइप्स थे जो हम लोगों ने अपने पार्ट 1 की वीडियो में ब्रीफली डील किया था, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा के एग्जांपल क्या थे, हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल के ऊपर का जो ब्राउन कलर का छिलका होता है वो क्या था, इसका एग्जांपल्स था, ठीक है। स्क्लेरिड के एग्जांपल क्या थे, वॉलनट, ठीक है, वॉलनट का छिलका, मैंगो, वॉलनट, मैंगो, ठीक है, आलमंड, ये हमारे किस में आते हैं, स्क्लेरिड्स में आते हैं। इनकी ऊपरी कवर जो होती है क्या होती है, हार्ड होती है और डेड होती है, ठीक है। और फाइबर्स क्या होते हैं, जिससे हम मैट और रोप्स, रस्सियां और चटाइयां बनाते हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने अपने पार्ट 2 की वीडियो में कवर किया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारे क्या है, मेन जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम के 4 टाइप्स हैं या 4 कंपोनेंट्स हैं, या ये इनके 4 एलिमेंट्स हैं, बोथ ऑल आर इक्वल। इसमें पहला क्या था, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब कोई बताए मुझे कि इसमें से लिविंग कौन से थे और डेड कौन से थे,
ठीक है, बताइए आप मुझे इसमें लिविंग कौन सा था और डेड कौन सा था? जहां भी पैरेन्काइमा का नाम आ गया वो लिविंग था और बाकी ये तीनों हमारे डेड थे, तो इसको हम लोग डी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और पैरेन्काइमा तो लिविंग है ही हमारा बेचारा। अब आता है हमारा इसका सेकंड फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, जिसमें 3 लिविंग है और 1 डेड है। इसमें 3 डेड है, 1 लिविंग है, तो इसमें लिविंग कौन सा है? 3 लिविंग है, तो डेड ही बता दीजिए इजी कि डेड कौन सा है? फ्लोएम फाइबर हमारा इसमें डेड है। ठीक है, और सीव किसके पास? न्यूक्लियस नहीं होता है। इन चारों में किसके पास? लिविंग तो है लेकिन अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, तो 4 कहाँ बचे? 3 ही तो बचे, चौथा तो हमारा डेड ही है। तो बताइए कि इन तीनों में किसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है? सीव ट्यूब्स के बाद न्यूक्लियस एब्सेंट, याद रहेगा ये। तो जब इसके पास न्यूक्लियस है ही नहीं तो ये लिविंग कैसे हुआ? क्योंकि ये अपनी सिस्टर से हेल्प लेता है, कंपेनियन सेल से, और कंपेनियन सेल अपने न्यूक्लियस का काम क्या करती है? सीव ट्यूब्स में वर्क करवाती है, और इस तरह से हमारे सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स बोथ है वर्क टुगेदर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्लांट टिश्यू खत्म होता है, और हम लोग अब आगे पढ़ेंगे हमारा एनिमल टिश्यू, जो कि हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 3 में, टिश्यू के पार्ट 3 में। ठीक है, तब तक आप मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ओके, बाय बाय।